शिव पर जल चढ़ाना भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों ही प्रकार से प्रभावशाली एवं फायदेमंद होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह अंतः शिव की बात है, कुछ पारलौकिक शिव की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे लकी वो हैं, सबसे ज़्यादा फायदे में वही हैं जो अपने घर के अगल बगल किसी मंदिर में स्थित शिवलिंग में शिव को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि वो वास्तविक फायदा, वास्तविक आह्लाद, वास्तविक आनंद वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मन इच्छा की पूर्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर हम वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान दें, या तो हुआ मन की शांति की बात कि व्यक्ति को मन की शांति जहाँ भी मिलने लगे बस वहीं पर अपनी आस्था को बढ़ाते रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए कि कोई बता दे कि ये देखो हमारे पास तो एक बढ़िया भगवान है, वहीं पर आप गड़बड़ कर देते हैं। आपको जहाँ से शांति और ठहराव महसूस हो रहा हो, ईश्वर ने वही आपके लिए एक सुनियोजित माध्यम चुना है, क्योंकि वो आपके मन को बेहतरी से जानता है, मन के सारे खेलों को अच्छे से जानता है और आपके मन के सभी अनंत तलों में छुपी हुई प्यास को वो जानता है। तो आप को पहला काम तो ये करना चाहिए कि उस ईश्वर से निश्चल हो जाना चाहिए, अपने सारे मनोभावों को बेपर्दा कर देना चाहिए। यदि आप उस भौतिक शिवलिंग जिसके आध्यात्मिक महत्व भी हैं, जिन पर हम कभी चर्चा करेंगे, उससे भी अगर आप अपने दिल की सारी बात बता दें तो आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। और यहां पर इस बात से भी कोई कनेक्शन नहीं है कि उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है कि नहीं। मानसिक शांति आप जैसे ही किसी के भी प्रति शंका रहित होकर के, अपना मान करके और उसको परमात्मिक स्वरूप जान करके अपने भाव रखते हैं, तो भले उसको समझ में आवे या ना आवे, लेकिन आपने जिसको मैसेज दिया है वो तो जान ही जाएगा। तो अगर हम इस बात पर आए कि क्या मानसिक शांति ही प्राप्त होती है, नहीं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से अगर लगातार शिव पर एक धार गिरती रहे शिवलिंग पर, तो वैज्ञानिकों के द्वारा अनुसंधान में पाया गया है कि ऐसा करने से एक वाइब्रेशनल फील्ड जनरेट होती है जो कि सभी क्षेत्रों में रेडिएशन को कम करने का काम करती है। अब ये निर्भर करता है कि वो पानी की अटूट धार कितने लंबे समय तक गिर रही है और रेडिएशन को काफी दूर तक वो समाप्त कर सकती है। अब अगर हम देखें तो रेडिएशन की डोज सबसे ज्यादा किस समय होती है, तो यह उत्तरी गोलार्ध में जून का महीना है, जिसमें सोलर फ्लेयर्स अपनी चरमावस्था
उत्तरी गोलार्ध पर स्थित भूखंडों पर उड़ेलती हैं। और इनका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि मानव के शरीर में झुंझलाहट, बेचैनी, मासिक धर्म में समस्याएं, लोगों की कार्य प्रणाली में व्यवधान, निर्णय लेने की क्षमता में कमी और इसके कारण उत्पन्न होने वाले क्रियाकलाप जो कि अधोगामी होते हैं को दूर करने के लिए सूर्य की कुछ ऐसे त्योहारों के सृजन किए गए जिसमें कि एक साथ बहुत सारे लोग उस विशिष्ट शिवलिंग पर जलधार का त्याग करें। यह अटूट जलधार का त्याग उस समूचे क्षेत्र में सोलर फ्लेयर से होने वाले इन नुकसानों को दूर कर देते हैं और वायुमंडल को शुद्ध कर देते हैं। अपने एंटी रेडिएटिव गुण से भी ये अन्य प्रकार के जो पृथ्वी से निर्मुक्त होने वाले रेडिएशन हैं जिन्हें हम कभी भी नहीं देख सकते हैं, उनको भी शांत कर देते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि जहां पर शिव मंदिरों पर तीव्र जल की धार चढ़ती रहती हैं, वहां पर रेडिएशन लेवल बहुत ही निम्न होता है। अब हम बात करते हैं कि आंतरिक शिव का रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है। जितने भी देवी देवता सनातन वैदिक धर्म में पूजे जाते हैं, उन सभी देवताओं में मात्र एक शिव जी के मंदिर हैं जिनमें शिव को कभी भी भेदा नहीं जाता है। यानी कि जब उनकी परिक्रमा करते हैं तो कभी भी उसको हम लांघते नहीं हैं, कभी भी हम उसको क्रॉस नहीं करते हैं, कभी भी हम उसको वेधते नहीं हैं। जो धार बह रही है उसको वेधना अर्थात कि परिक्रमा को पूर्ण करना, परिक्रमा पूर्ण नहीं की जाती है। तो हमारे शरीर में जहाँ पर मेरुरज्जु हमारे मस्तिष्क से जुड़ रही होती है, वहाँ पर अत्यंत सूक्ष्म शिवलिंग विद्यमान है जिसे कि हम पिनियल ग्लैंड कहते हैं। और हमारा जीवन ही उस पिनियल ग्लैंड के संतुलन की अवस्था के कारण ही चल रहा है। हमारे थॉट वाइब्रेशंस जो हैं वो उसके कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर वास्तविक जो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है वो यही है कि जब एक साधक ध्यान समाधि की आनंदावस्था में होता है तो उसके मस्तिष्क में अमृत के रस टपकते हैं और इस तरह से वह अमृत के बूंद जो कि त्रिवेणी संगम यानी ईणा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के मिलन के परिणाम से उत्पन्न आनंद से टपकने वाला वह अमृत, वह सोम, वह जीवन को जीव ऊर्जा से भर देने वाला, आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देने वाला रस उस शिवलिंग पर जब टपकता है तो वहीं पर व्यक्ति की जन्म जन्मांतरों की प्यास हल्की हल्की बुझना शुरू होती है। हालांकि यह भी एक पूर्णकालिक शांति नहीं है, यह भी एक क्षणिक समकालिक है। और यही
अंतः रुद्राभिषेक है। जो कहा गया है शास्त्रों में कि रुद्राभिषेक करने से अकाल मृत्यु दूर होती है, कदाचित उनका तात्पर्य इसी अंतः रुद्राभिषेक से है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला यह अमृत जब शिवलिंग पर गिरता है तो शरीर में अमरत्व पैदा होता है। सारी बीमारियां, सारी व्याधियां अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। उसका शरीर ही स्वप्रतिरक्षी बनता चला जाता है। और इस प्रकार से वह योगी सदा के लिए मृत्युंजय हो जाता है।